जो मैं बताऊंगी आप लोगों को वीडियो, वो बोर्ड के दृष्टि से बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टैंडर्ड 12 जीएसबी बोर्ड हिंदी का वीडियो है, चैप्टर 5 भारत से रत्न भरत। ये लेसन जो है बच्चों बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस लेसन से आपको 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको हर साल ही आते हैं। तो आप लोग अच्छे नंबर लाने के लिए बच्चों ये वीडियो में बने रहिए, इसको देखिए और समझिए। भारत से रत्न भरत, इसको किसने लिखा है बच्चों? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जो छायावादी के कवि बोले जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने भारत से रत्न लिखा है। भारत से रत्न भरत। भारत बच्चों, भारत के पिता का नाम क्या था? दुष्यंत, जो महाभारत में भीम युधिष्ठिर अर्जुन ये लोग थे, इनके पूर्वज हैं। तो भारत के पिता का नाम दुष्यंत और माता का नाम इनके क्या था बच्चों? शकुंतला। और इन्हीं के बेटे क्या थे? भरत। और इन्हीं भरत के नाम पे हमारे भारत देश का नाम बच्चों पड़ा भारत। क्योंकि भरत जो थे बच्चों, जब छोटे थे, बच्चे थे, वो शिशु सिंह के साथ खेलते थे। मतलब शेर के बच्चे के साथ, सिंह के बच्चे के साथ खेलते थे। शिशु शावक जो था, ठीक है, सिंह का शावक जो बच्चा, शावक यानी बच्चा, वो इनका मित्र होता था। और इनका तो शॉर्ट में स्टोरी देखिए। इनकी माता और इनके पिता का बिछोह हो गया था। बिछोह यानी वियोग। वियोग हो गया था। क्यों हो गया था? शकुंतला जो थी महर्षि कर्ण के आश्रम में रहती थी, और एक बार राजा दुष्यंत आए उधर, तो उनको देखकर उनके सौंदर्य का मोहित हो गए और इन्हीं से विवाह हो गया। जाते समय इन्होंने अपनी अंगूठी दे दी कि पहचान के तौर में मेरी अंगूठी रखे रहना। और संजोग में शकुंतला जो है नदी में स्नान करने जाती है, अंगूठी गिर जाती है, जिस कारण जो है पहचान नहीं पाते दुष्यंत। बाद में वो मछली पेट में गिर जाती है, मछुआरा जाता है, मछली को काटकर बेचने लगता है, फिर वो अंगूठी बाद में मिलती है, सुराग प्रजाति में मिलती है, तब दुष्यंत पहचानते हैं। ये इसीलिए इनके माता पिता का बच्चों वियोग हो गया था। उस समय तक दुष्यंत जो थे शकुंतला को पहचान नहीं रहे थे। ये भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो यहाँ पर भारत के नाम पे हमारे भारत देश का नाम पड़ा। और भरत जो थे शिशु सिंह के साथ खेलते थे, शेर के बच्चों के साथ बच्चों खेलते थे। भरत शकुंतला के उत्पन्न दुष्यंत के पुत्र थे, महान वीर थे, उनके नाम पर भी हमारे भारत देश का नाम पड़ा। प्रस्तुत कविता में बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन किया गया है। निर्भीकता मतलब इनको डर नहीं था, निर्भीकता, निर्भीक थे, निर्भीकता का वर्णन किया गया है, क्योंकि ये शिशु सिंह के बच्चों के साथ बच्चों खेलते थे। और बताया आहा खेलता कौन? बोलते ये सिंह के बच्चे के साथ खेलते थे। ये बालक कौन था? ये शकुंतला के पुत्र भरत थे, शिशु सिंह के साथ बच्चों खेलते थे। और अगर उसकी माता आती थी, बोलती थी, मतलब जो शिशु सिंह के बच्चे की, शेर के बच्चे की माता सिंहनी आती थी और बोलती थी कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, तो उसको ऐसे डांटते थे, बोलते थे तू दहाड़ मत, अगर तू अपने बच्चे को मांगेगी मैं जो है तेरा बच्चा भी नहीं दूंगा, और तेरे जो दांत जो दिख रहे हैं इसको मैं तोड़ दूंगा, ये जो तेरे दांत दिख रहे हैं ये भी तोड़ दूंगा, और मैं तेरे बच्चे को भी नहीं दूंगा, तुम्हारे दांतों को गिन लूंगा, तोड़ तुम्हारे मुंह में देखकर तुम्हारे दांतों को मैं गिन लूंगा। सिंघनी को बोलते थे, और बोलते थे मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं दूंगा, इसलिए तू गुस्सा मत हो। ये बहादुर बालक की धृष्टता को देखकर गुस्से से भरी सिंघनी जो होती है दहाड़ने लगती है। और जब वो दहाड़ती है, तेजी आवाज करती है, तो बोलते हैं कि बालक गुस्से में कहा, यदि तू मेरे खेत में बाधा डालेगी तू भी मार खाएगी, और तुम्हारे बच्चे को नहीं दूंगा। ऐसा क्या करते हुए बोलते हैं कि तू भाग जा। सिंघनी को क्या बोलते हैं? कि तू भाग जा। सिंघनी को क्या बोलते हैं? सिंघनी भाग जा, नहीं तो अगर तू गुस्सा होगी तो तेरे बच्चे को भी नहीं दूंगा, ठीक है, और जो है तुझे भी मैं मारूंगा, ऐसा मैं बोलते हैं। आहा कौन है वीरभूमि? बोलते कवि पूछते हैं, हे भारतवासियों बताओ ये निर्भीक बालक कौन था? ये निर्भीक बालक कौन है बच्चों? भरत। कौन है? भरत, जिसके नाम पे भारत। कवि लोगों से पूछते हैं, हे भारतवासियों बताओ यह निर्भीक बहादुर बालक कौन है? कवि स्वयं जवाब देते हैं, तुम सब जानते हो यह बालक वही भरत है जिसके नाम पे हमारे भारत देश का नाम कश्यप ऋषि के आश्रम में
रहते थे वहीं विद्यापीठ में शिक्षा पाई और वहीं आश्रम में पलकर बड़े हुए। बालक भरत की शिक्षा दीक्षा महर्षि कश्यप के आश्रम में हुई। उसी आश्रम में पलकर और वन में घूमकर अपनी माँ को खुशियां प्रदान करते रहे। संयोगवश उनकी माँ का और उनके पिता का बिछू हो गया था। जैसे मैंने अभी आगे आप लोगों को बताया था कि क्यों हो गया था। दुष्यंत ने जब शकुंतला से विवाह किया था उस समय गांधर्व विवाह किया। वो जब जाने लगे हस्तिनापुर उन्होंने अंगूठी दी थी। संयोगवश वो अंगूठी जब शकुंतला नहाने गई नदी में गिर गई, जिसके न मिलने के कारण शकुंतला को पहचान नहीं पा रहे थे। बाद में वो अंगूठी मिलती है और वह शकुंतला को पहचानते हैं और हस्तिनापुर जाते हैं। यही कारण था कि कुछ दिनों तक उनके माता पिता का वियोग था, विछोह था। जंगलों के सिंहों के सभी बच्चे इस बालक के साथ ही रहे। यह महान वीर बालक जो था बहुत बच्चों निर्भीक था, बहुत निडर था। यह वीर बालक ने अपने भुजबल से सबसे पहले भारत के साम्राज्य की स्थापना की। यह महाराज दुष्यंत के वही वीर बालक हैं जो हमारे देश भारत के माथे के मुकुट हैं और उसका नाम भरत है। जैसा मैंने बच्चों बताया कि हमारे भारत के जो थे साम्राज्य को स्थापित करने वाले दुष्यंत के वीर पुत्र भरत ही थे। भरत के नाम पे हमारे भारत का साम्राज्य स्थापित हुआ। और बालक भरत के माता पिता कौन थे? बालक भरत के माता शकुंतला थी और पिता का नाम उनके दुष्यंत था। बालक भरत का लालन पालन कहाँ हुआ? बालक भरत का लालन पालन ऋषि कश्यप के आश्रम में हुआ। और बालक भरत ने शिक्षा ग्रहण कहाँ की? ऋषि कश्यप के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। बालक भरत के सहचर कौन थे? सभी जंगल के शिशु सिंह जो थे वो भरत के सहचर थे। शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था? शिशु सिंह के साथ बालक भरत खेल रहा था। बालक किसके आश्रम में पढ़ रहे थे? बालक ऋषि कश्यप के आश्रम में पढ़ रहे थे। बालक भरत का सहचर कौन था? बालक भरत का सहचर शिशु सिंह था। बच्चों यही इस लेसन का सार था और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। जो भी बच्चों प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करवाना आप लोग जरूर बताइए। ये लेसन जो है बोर्ड की दृष्टि से बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण करने को 2 नंबर के आते हैं। एक एक क्वेश्चन भी ध्यान दीजिए। इसमें 2 नंबर शब्द समूह के लिए शब्द आता है जैसे वन का राजा सिंह जो सीधा नहीं है, कुटिल, प्राचीन पद्धति पर स्थापित विद्यापीठ, गुरुकुल और साथ रहने वाला बच्चों सहचर। तत्सम आता है जैसे बच्चा का बालक और आँख का अच्छ चक्षु और कदाचित कभी। कभी लिखा रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा बच्चों कदाचित। शिक्षित यहाँ पर है तो शिक्षित में प्रत्यय क्या है बच्चों? इत प्रत्यय है। तो बच्चों ये लेसन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रीड़ा यानी खेल होता है, सिंह यानी शेर होता है, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। तो बच्चों यही क्वेश्चंस थे। आगे का जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी।